हम लोग आप लोग मिल रहे हैं। सुबह से सूचना मिल रही है और जगह जगह शिकायतें की जा रही हैं हमारे पार्टी के ट्विटर हैंडल से और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के माध्यम से। लगातार सूचना इलेक्शन कमीशन को, सरकार को, जिम्मेदार लोगों ने जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लोग मिलकर के लूट कर रहे हैं वोट की। बगल का जिला है मैनपुरी। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से हारी है, जो कल्पना नहीं कर सकते थे तब जब प्रशासन ने दबाव बनाया। शासन की मर्जी के हिसाब से जो कर सकते थे वो करा उन्होंने। बीजेपी के लोग खुलेआम कानून अपने हाथ में ले लिया उन्होंने। उसके बावजूद भी मैनपुरी में हारे। अभी सूचना मिली है कि कृष्णा नगर वार्ड नंबर 25 बूथ नंबर 96, 97, 98, 99 इसमें खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए हैं और बूथ कैप्चर कर रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 21, 80, 81, 82, 83 ये तीनों में पूरा बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद वार्ड नंबर 27, 104, 105, 106, 107, 108 और अभी मैंने आपके आने से पहले पुलिस कप्तान से बात की और कहा कि किस तरीके से ये बेईमानी और किस तरीके से बूथ की लूट चल रही है। ये मैनपुरी जिले का और पुलिस कप्तान ने भरोसा दिलाया है कि वहां पर पुलिस जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ेगी। इसी तरह सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक और उनके लोग लगातार सूचना दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिस लगी हुई है कि वोट न पड़ पाए। आखिरकार पुलिस को किसने अधिकार दिया है चेक करे जाएंगे वोट, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, तो वो जो चाहेंगे सो लूट लेंगे। ये लूटने का लोकतंत्र बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पूरा सहारनपुर में वोट नहीं डालने दे रहे। आखिरकार ये चलेगा लोकतंत्र में। और आपको याद होगा रामपुर में किस तरीके से प्रशासन ने, पुलिस ने मिलकर के वोट छीना, वोट नहीं डालने दिया, घरों में घुस गए, मारा पीटा, अपमानित किया। इससे पहले फतेहपुर में भी अभी जो चुनाव चल रहा है, कुछ दिन पहले पुलिस जा करके धमका रही थी, गली मोहल्ले में चिन्हित कर रही थी। जब वहां के अधिवक्ता और वहां पार्टी के लोग निकले और प्रशासन को बताया कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन मिलकर कर रहा है, अब वोट पड़ पा रहा है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी की नियत और मंशा ये है कि बूथ को लूट लें, वोट को लूट लें। कैसी ईमानदार पार्टी है जिसने लोकतंत्र को व्हील चेयर पे पहुंचा दिया। लोकतंत्र को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। हमें अधिकार उन्होंने दे दिया वोट डालने का। आज हमारे नगर निकाय के चुनाव में वोट को लूट रहे हैं। पहले इन्होंने ब्लॉक प्रमुखी में लूटा, जिला पंचायत में बेईमानी की, पैसे की ताकत से, पैसे की प्रशासन की ताकत से। आज मेयर और नगर पालिका में बेईमानी कर रहे हैं। कल को लोकसभा में करेंगे, आने वाले एमएलसी में करेंगे। और आपको याद नहीं, जिस समय काउंटिंग हो रही थी कन्नौज में, उस समय जिला अधिकारी ने सेंट्रल फोर्स को बुला करके और यहाँ के सांसद और बीजेपी के लोगों को काउंटिंग स्थल पे अंदर बुलाया था कि नहीं बुलाया था, आप लोग सब जानते हो। तो ये बेईमानी पे उतरे हुए, इसलिए बेईमानी पे उतरे हुए हैं क्योंकि जनता इनसे त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है, जाकर के वोट डाल रही है, इससे घबराए हुए हैं। इसलिए प्रशासन और पुलिस को आगे करना। कल केशव जी आए थे। आज वोट पड़ रहा है, वो बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि जहां जहां की मैंने जानकारी दी है, सहारनपुर की दी है, मैनपुरी की दी है, फतेहपुर की दी है, आगरा में पता नहीं कहां से वो ऐसी बीजेपी ने इंक लाने का काम किया है, जहां पर अगर आप वोट डाल के आ रहे हैं और आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हो, दोबारा वोट डालने चले जाओ। इससे पहले फिरोजाबाद का मैंने वीडियो आपको अपने ट्विटर हैंडल से किया था ट्वीट, कि जहां पर पैसे लेकर के वोट की इंतजाम किया जा रहा था। तो जगह जगह से सूचना मिल रही है। हमें उम्मीद है आपके माध्यम से जानकारी शासन प्रशासन तक पहुंचेगी
ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कम से कम निष्पक्ष वोट पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान, जो हमें लोकतंत्र में अधिकार दिए, उन अधिकारों को बचाया जा सकता है। जहां तक हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा कुंडली को लेकर के, भाई अगर हमारी कुंडली देख रहे हो तो उन्हीं से अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गया। इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा। वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे, पहले स्टूल पे बैठाया था। ये अगर कुंडली देखने गए अपने स्वार्थ में, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन्हें व्हील चेयर पे बैठा। भैया उनका कहना था कि निकाय चुनाव में कन्नौज में सभी सीटें जीत रहे हैं और उनकी सीटें भरी नहीं। उनका कहना था सभी नहीं, सभा में जो सीटें थी वो भरी नहीं, तुम दूसरों का जिताने जा रहे हो। अरे भाई, अपनी जनसभा में कम से कम सीटें तो भर लेते हैं। नहीं, उनका ये कहना था कि सुना है वो लोकसभा कन्नौज से लड़ रहे हैं। इसमें सुनना क्या है? ये कन्नौज की जनता इस बार अगर 3 लाख से ना बीजेपी को हराए तो कहीं नहीं। उनका कहना था मैं आज के कह रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल पर, और रिकॉर्ड हो गई है सब मोबाइलों पर। अगर 3 लाख से ना हरा के भेजा तो बताएं। और इसलिए क्या जनता नहीं देख रही कि मंडी वैसी की वैसी पड़ी है, सड़कें वैसी की वैसी पड़ी हैं, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं मिल रहा है, पैरामेडिकल वैसे ही पड़ा है, स्टेडियम वैसे ही पड़े हैं, पार्क वैसे ही पड़े हैं, और गंगा मैया जिसमें काली नदी मिलती है। अरे तुमने तो माँ गंगा की कसम खाई थी। आप में से बताओ, आप तो कन्नौज की इतनी पवित्र धरती पर रहने वाले पत्रकार साथी हो, जो गंगा मैया की कसम खा करके कहते हैं कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे। बताओ, काली नदी साफ हुई तो किस पे पाप पड़ेगा? तो अब ये कुंडली कहां दिखाने ले जाएंगे? बताओ, कहीं कुंडली दिखाने की जगह है इनके पास? और मैं तो कहूंगा कि आप जाओ अपना मोबाइल वाला कैमरा लेकर के देखो काली नदी में क्या गंदगी जा रही, जो माँ गंगा में जुड़ रही है। अब ये कहां कुंडली दिखाएंगे? जो माँ गंगा को, गंगा कितनी हमारी धार्मिक और पौराणिक नदी है, पूरा धर्म चलता है इससे, उससे झूठ बोला इन्होंने, तो पाप किस में पड़ेगा? ऐसा पाप पड़ेगा, गंगा मैया भी इनके पाप नहीं धो पाएंगे। शिवराम भैया एक मामला आया था, एक लड़का है, वो लेखपाल है, वो मैनपुरी में तैनात है और उसके पिता आपकी पार्टी से कुछ संबंध रखते हैं, तो उसको 1716 में पाबंद कर दिया था कुछ दिन पहले ही। तो क्या ये आने वाले समय में ये कुछ फिर देखने को मिलेगा? इस तरह की चीजें करती है सरकार, प्रशासन दबाव बनाने के लिए, और अगर परिवार का कोई सदस्य है नौकरी सरकारी कर रहा है तो दबाव बनाने के लिए यही शासन प्रशासन कर रहा है। तो कहाँ बचा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान? कौन परवाह कर रहा है? आइए अनुल भाई, आज अचानक दूसरे दिन कन्नौज, आज इसलिए कन्नौज दूसरे दिन आए, कुछ हमारे मतदाताओं से मिल नहीं पाया था। आप लोगों को भनक पड़ गई होगी, क्योंकि आप लोग इस जमाने के समझते चीजों को मोबाइल पे सब चेक कैद कर लिया होगा आपने। बीजेपी वाले आपका ही मोबाइल मंगाएंगे, देखेंगे कौन कौन मिलने गया था मुझसे। तो हमारे वो वोटर हैं जिन्होंने मन बनाया इस बार बीजेपी को पटकी देने के लिए, तो वो सब हमसे मिलने आए थे। और ये भी आज मैं चेक कर रहा था एक्सप्रेस वे से कि वोट डालने के दिन अगर बेईमानी होगी तो हमें आने में टाइम कितना लगेगा। तो प्रशासन शासन भी जान ले, हालांकि हमें उम्मीद है कि प्रशासन न्याय करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो मैं घर से चल करके यहाँ पर 1 घंटे 10 मिनट में आ गया। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता समझ लें, अगर बेईमानी होगी हमें जानकारी मिल जाएगी तो 90 मिनट नहीं, 1 घंटा 10 मिनट नहीं लगेगा, 55 मिनट में आ जाऊंगा मैं। कर लेना आप अपने मोबाइल पर। नहीं, अभी अगर बेईमानी की और हमें उम्मीद है प्रशासन सहयोग करेगा, प्रशासन जो नियम है उसका पालन करेगा, करवाएगा दूसरों से भी। आज जो गड़बड़ी, हमारे इलेक्शन कमीशन में डेलीगेशन गया है, हम पार्टी से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अच्छा आप बताओ, जानकारी दे रहे हैं तब भी सो रहे हैं लोग, क्या करें बताओ? तभी तो मैंने कहा कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए अभी सब लोग हमसे मिलके गए, बहुजन समाज के लोग,
वो महसूस कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज ने मन बना लिया इस बार समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए। कर्नाटक में भैया बजरंगबली का छाया हुआ है तो बजरंग बली का मुद्दा बजरंग देखिए, मैंने कल भी कहा, फिर भी कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, एक समय ऐसा था जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल जी ने जो नफरत फैलाए, कोई संगठन हो नफरत फैलाने वाला, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसकी तुलना बजरंग बली से करें। बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। इस समय चुनावी मुद्दे भी जो आप लोग बिल्कुल रास्ता ना भटको। रास्ता इसलिए मत भटको, महंगाई चरम सीमा पर है, आपका बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो विकास है वो रुक गया है। तभी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, व्हील चेयर आधारियों ने। अरे बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है मंडी में भैया। और हम आपको बताएं, अभी हमें तस्वीर नहीं मिल पाई, हम तस्वीर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग पहले भी व्हील चेयर पे चले, बहुत सारे लोग चल चुके व्हील चेयर। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा तमंचा नहीं है, मुद्दा अपराध, गुंडा बदमाशी नहीं है। और अगर आप अपराध के बारे में जानना चाहते हो, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल के देना, कस्टोडियल डेथ और कितने फेक एनकाउंटर हुए। आपको बताऊं, समाजवादी सरकार थी, आप जानते हो जसोदा पर क्या बना है, साइलोज बने, साइलोज बने ना यहाँ पर, ये समाजवादियों की बहन है। और समाजवादी पार्टी चाहती थी कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी गेहूं खरीदे, कोई अनाज खरीदे किसानों का, तो वो मंडी से खरीदे। क्या किसानों की मंडी में खरीद हुई? तो ये जो व्यवस्था खराब हो रही है, उसके बाद क्या जवाब है इनके पास? एक महीने 4 दिन मैं आपसे, इंजर्ड इन इनकाउंटर 5046, डेथ इन इनकाउंटर 193, कस्टोडियल डेथ 2000 से ऊपर जा चुकी है। सोचिए आप। और सबसे बड़ी बात है, जो इनकाउंटर में गोली का निशाना कहाँ है, घुटने पर। ये कागज है और ये सरकारी कागज है, कोई हमारे कागज नहीं है। ये डाटा आप साथ लेके घूम रहे हैं इसका? नहीं, इसलिए कि आपको जानकारी दे दें समय समय पर, क्योंकि आप तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं। तो मजबूरी है हमारी ये साथ लेकर के चले कि भाई तुम्हारा कैसा है कानून व्यवस्था। जो बीजेपी में है उसके लिए कोई कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं। आप बूथ लूट सकते हो, आप किसी को अपमानित कर सकते हो। अरे कम से कम समाजवादियों को देखो, कल हम अच्छा हुआ नहीं पहुंच पाए, बारिश भी हो गई, मैच रुक गया, नहीं तो मैच देखते कल हम। आईपीएल कौन करा रहा है? लखनऊ को कौन लेके आया आईपीएल? समाजवादी लोग लेके आए। कम से कम ये पहचान दुनिया में जा रही है केवल एक मैच से। केवल एक मैच होने से दुनिया में लोग जान गए काना कहाँ है, लखनऊ कहाँ है। ये है उपलब्धि समाजवादियों की। बीजेपी वालों के पास क्या उपलब्धि है? सांड लिए घूम रहे हैं। अब वोट पड़ रहा है लखनऊ में, रास्ते में सांड दिख रहे थे हमें। तो अभी देखना, कन्नौज का वोट पड़ जाए, उसके बाद अगर ट्रैफिक का इंतजाम सांड न ले ले तो बता देना हमें। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सांड लिए घूमेगी। गोरखपुर में अभी पानी बरसा, भागेंगे सड़कें, सड़कों में पानी। कह रहे थे मेट्रो चलाएंगे, वहां नाव चलने जा रही है। सब अपना पेंट टेंट ऊपर उठा करके और पानी से बचते हुए वोट डालने जाने होता है। ये स्थिति है। और जलते हैं कि कन्नौज में विकास क्यों हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस बात की जलन रखते हैं कि कन्नौज में विकास क्यों ज्यादा हो गया? बताओ, बीजेपी के लोग नफरत करते हैं कि नहीं करते? कन्नौज के विकास से नफरत करते हैं कि नहीं करते? तो सोचिए आप, कन्नौज के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी के लोग, समाजवादियों ने जो विकास किया है कन्नौज में, उससे नफरत करते हैं। इसीलिए सब काम रोक दिए। सब काम रुके कि नहीं रुके? मंडी में घड़ी तक नहीं चला पा रहे, बताइए अपना बाजार में। ऐसा वक्त खराब है भाजपाइयों का कि घड़ी तक नहीं चला। भैया झांसी में अभी असद का एनकाउंटर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको आप पढ़ते रहिए। और ये रिपोर्ट मैं आपको देके जा रहा हूँ, हिंदी वाली। आप फुर्सत में आप लोग आपस में पढ़ लेना, उससे आपको सब जानकारी हो जाएगी। लो दे दो, इससे जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं फेक इनकाउंटर्स। रख लो, आपस में बांट देना, चाहे व्हाट्सएप करा दो। कल एक बात और बोली थी। आप बताओ, आपका मोबाइल झूठ बोलेगा, आंखें झूठ बोलेंगी, दिमाग झूठ बोलेगा, दिल झूठ बोलेगा, क्या झूठ बोलेगा? आप बताओ, आपका तो नहीं कुछ बोलेगा झूठ।
क्योंकि वो खुद झूठे हैं। ये तो मानते हो ना बात? उनके एक सांसद आए थे। नहीं ये बताओ, पहले ये बात मानते हो ना? वो तो विकास देखा। हाँ देखिए, आपने तो बनते देखा है, क्योंकि आप पुराने लोग हैं जिसमें से उन्होंने सड़कें बनते देखा, पुल बनते देखा, बिजली बनते लगते देखा, फ्लाईओवर बनते देखे, अस्पताल बनते देखे, नई एम्बुलेंस आती देखी, 100 नंबर की गाड़ी आते देखी, पार्क बनते देखे। क्या नहीं देखा आपने बनते हुए? ये लोग अजनबी लोग हैं, ये वैसे वो माइग्रेटरी हैं लोग। चुनाव आएगा तो आएंगे, कन्नौज का नाम बोल दो तो कोई विकास नहीं करेंगे, और लेंगे भी तो कुछ तय होता है परसेंटेज, तब देंगे विकास। नहीं मानते, पूछ आइए ना। अच्छा मेरी बात मत मानिए, जो ठेकेदार इस सरकार में काम कर रहे हैं उनसे चुपचाप मना के कान में पूछना कि क्या चल रहा है, बताओ, सब बता देना। अभी जब सरकार के 1 साल पूरे हुए थे तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विकास कार्य बताया जा रहे थे। तो एक मंत्री यहाँ पर आते हैं, तो उनसे जब उन्होंने विकास कार्य ऐसे बता दीजिए जो आपके द्वारा कराए गए हैं, और 5 विकास कार्य ऐसे बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी कार्यकाल में अधूरे रहे, उनको आपने इम्प्लीमेंट। देखिए, बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल पाता है, बीजेपी से अच्छा सजा के झूठ कोई नहीं दे सकता है। बीजेपी झूठों का गैंग हो गया है और इन्हें जलन है, नफरत है विकास से। इन्हें बहुत चिढ़ होती है विकास से कि विकास क्यों कर दिया, विकास से क्या होगा। और ये मैं उदाहरण, आपके ही उदाहरण से मैं जोड़ता हूँ उदाहरण। लखनऊ में मेट्रो वहीं तक जाती है जितनी समाजवादियों ने बनाई, उससे वापस मुड़ जाती है। अधिकारी कम से कम 20 बार फाइल लेकर के गए कि इस मेट्रो को और आगे ले चलें। सरकार कहती है कि हमें विकास से थोड़ी वोट मिलता है। सोचिए आप, एक सरकार ये कहती हो कि रोजगार नौकरी दे देंगे तो नहीं मिलेगा वोट, विकास कर देंगे तो नहीं वोट मिलेगा। आखिर वोट का रास्ता तो आप समझ गए ना क्या है। उनका वोट का रास्ता है नफरत, लोगों को झगड़ा लगाओ, लोगों को अन्याय करो, लोगों को, ये रास्ता है उनका। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है सरकार में, गरीब बेचारा भटक रहा है। तहसील में क्या हो रहा है आप जानते हैं, पुलिस क्या कर रही है आप जानते हैं, कौन नहीं जानता इन बातों। भैया कल ही निकाल दी गई जो दुग्ध समितियाँ थी वो तक हटा दी गई हैं, और कारण उसके पीछे बताया जाता है कि महीने का उसका 40 से 50 लाख खर्चा आता है, उसमें कुछ नहीं मिल पा रहा, बजट कुछ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को वेतन भी नहीं। भैया ये कहना है उनका। देखिए, उसमें मैं 2 बार गया हूँ वहाँ। काऊ मिल्क प्लांट देश का सबसे बेहतरीन काऊ मिल्क प्लांट है, और जो मॉडर्न प्लांट होता है अमूल से बेहतर वो मॉडर्न प्लांट है। और आज के समय पे जो मिल्क की पैकिंग होती है, जो टेट्रा पैकिंग है, वो टेट्रा पैकिंग का भी इंतजाम था। और काऊ मिल्क प्लांट को लगाने का लक्ष्य और मकसद ये था कि यहाँ पर हमारे जो गाय या जानवर पालने वाले लोग हैं, गोपाल लोग हैं, गोपालक लोग हैं, जो गाय से प्रेम करते हैं, वो गाय की संख्या बढ़े और धीरे धीरे भैंस की संख्या कम हो। और इसीलिए मैंने, अगर आपको याद हो, उस समय भी मंच से कहा था कि अगर हमें गाय के दूध के लिए भैंस के दूध से 4 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, तब भी हम सरकार से देने का काम करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा है, हेमा मालिनी का भी आईनी कन्नौज, उनका भी नाम लिखा हुआ है। तो चलो, मुख्यमंत्री नहीं मान रहे बात को, उनके प्रधानमंत्री ने पटिया लगा ली, वो नहीं मान रहे बात, इस विभाग के मंत्री उन्हें मैंने बताया वो नहीं मान रहे। चलो, हम कन्नौज वाले सब लोग हेमा मालिनी जी से मिलने चलते हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि जिस पटिया पे आपका नाम लिखा है, काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में मॉडर्न प्लांट बना है, उस प्लांट को कृपया करके शुरू करवा। ना हमारी मानेंगे ना आपकी मानेंगे, आप भी खबर छापते हो, आपकी भी नहीं मान रहे, हम बोलते हैं हमारी नहीं मान रहे, प्रधानमंत्री जी की पटिया लगी उनका नहीं मानते, मुख्यमंत्री नहीं मानते, जो इस विभाग के मंत्री उन्हें मैंने बताया वो नहीं मानते। तो अब एक ही हम लोगों का रास्ता है कि हम सब लोग मिलकर के मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी से मिल के आए और कहें उनसे कि यहाँ पर आपका भी नाम लिखा हुआ है, आपने कभी मुर्दा नहीं देखा होगा, कन्नौज नहीं आप आई हो, कम से कम यहाँ का काऊ मिल्क प्लांट चलवा दो। ये हम होते हैं क्या, चलाओ इस न्यूज आपको वैसे ही आदमी तो वही होंगे, वो उसी तरह का इशारा कर दिया मैंने आपको। अब बताओ भैया, एक्सप्रेस वे कोई प्लानिंग नहीं है। अरे भाई तुम ये बताओ, पूरा कन्नौज देख लो आप, जिस पॉइंट से आप चढ़ो कन्नौज में उतर जाओ एक्सप्रेस वे पे, कहीं हमारा नाम लिखा है, नेताजी का नाम लिखा है, बताओ। नेताजी यहाँ से लोकसभा के सांसद है,
डिम्पल यहाँ से लोकसभा की सांसद है, मैं यहाँ से लोकसभा का सांसद रहा हूँ मान लीजिए, तो कभी कहीं किसी ने नाम लिखा अपना? जहाँ शौचालय बने, जहाँ सुसु करने जाते हो, वहाँ बीजेपी वालों ने अपने नाम लिख लिए। बताओ, नहीं लिखा ना? अब ये भी गलत बोलोगे हम सुसु कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे ये तुम्हारा प्रिय काम है, शौचालय बनाते फिर रहे थे आप। तो जहाँ पर जनता जा रही है वॉशरूम्स, वहां पर इन्होंने अपना नाम लिखवा लिया। हमारा नाम दिखा दो कन्नौज में कहीं लिखा हो, नेताजी का लिखा हो कहीं, बता दो। विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जाता है। देखिए ये एजेंसी थाने जैसी है, ये थाना नहीं होता है। सरकार इशारा कर देती है चलो इसको पकड़ लो, तो पता लगा पकड़ लिया, मुकदमा लगा दो, मुकदमा लग गया। तो ये एजेंसियां उसी तरह की बन गई हैं। इसलिए पॉलिटिकल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जान गई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सरकार के सहारे पे काम करती है। पहले कांग्रेस के सहारे पे काम होता था, अब बीजेपी के सहारे पे हो रहा है। तो कांग्रेस से कुछ सीख लिया बीजेपी। तो ये एजेंसी से घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह काम करती है जैसे थाना है आपका। एसओ साहब को कोई बीजेपी का विधायक एमपी कह देगा, वही एसओ साहब करने लगे सुबह शाम। कंपनी को दिया हुआ जो बीजेपी संबंध रखती होगी, हो सकता है गुजरात का कोई हो, जिसकी कंपनी होगी गुजरात या यहाँ की सांठगांठ होगी बीजेपी के नेताओं की, कि चलो अब सड़क तो नहीं बनी, वसूल ले पहले पैसा। देखिए अभी तक चुनाव आयोग से अपील है कि जो लोग लाइन में लगे, और नियम यही कहता है कि जो लाइन में लग जाएगा उसे वोट डालने का मौका मिलेगा। इसलिए जो लोग लाइन में हैं, कम से कम चुनाव आयोग ये निश्चित करे कि उन लोगों को वोट डालने का मौका दे। बात है वो समय आने पर आप देखेंगे कि विकल्प के रूप में कोई न कोई गठबंधन होगा और दल साथ आएंगे। किसान दुखी है, 3 कानून लाए, वापस लेना पड़ गया वोट के चक्कर में। नौजवान को नौकरी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री कहते 100 में 4 बेरोजगार हैं। अरे भाई यहाँ तो सब बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं इस कमरे में मुझे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 100 में 4 बेरोजगार, ये बात मानोगे आप क्या? और फिर क्या बोले, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो बेचारे 200 रुपए का अनाज भी नहीं मिल रहा है, महीने का 100 रुपए के अनाज में जीवन यापन कर रहे हैं, वो क्या समझेंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, ये उनकी उपलब्धि है, गरीबी उपलब्धि है उनकी। सोचिए आप, ये दुनिया में बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ गरीब ज्यादा हैं, और लूट क्या रहे हैं? डीजल, पेट्रोल का हिसाब लगाइए कितना मुनाफा हुआ, गैस का बता दीजिए। हम आप जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, जीएसटी सर्विसेज जाने कितना हुआ है, और जीएसटी छापे जहाँ पड़े आप पता करो, जीएसटी वालों ने अलग से जीएसटी ले ली। आप किसी से पूछाइए, अगर यहाँ छापा पड़ा हो किसी के यहाँ, तो अलग से जीएसटी ले ली। कोई है जिसके यहाँ जीएसटी का छापा पड़ा था? तो अलग से जीएसटी लेना पड़ गया, नहीं देना पड़ गया? कितना देना पड़ा अलग से जीएसटी? अरे बोल दे तेरा कि सकल थोड़ी जाएगी है? ये है जीएसटी। और जिन पे बड़े छापा पड़े उन्हें जानबूझ के लड़ाया जा रहा है चुनाव, ये भी समझ लेना, ये भी समझ लेना। ये सरकार है, ऐसा दबाव बनाती है, कारोबार करो या विपक्षियों को कमजोर करो, कारोबार करो या विपक्षियों को कमजोर करो। जो कारोबारी लोग हैं वो बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे, बीजेपी उन्हें इस्तेमाल करेगी कारोबारी को। कन्नौज में भैया आप जीतेगी समाजवादी पार्टी, और गणित हिसाब किताब लगा लेना कैसे जीतेगी, देखिएगा। तो अगर हार के आए खुद ही चले गए जाने कहाँ, ये डायलॉग मारते हैं, इनका बहुत हिसाब किताब पुराना है, प्रयागराज के लोग जानते हैं। इन्होंने कभी पर्ची छपाई थी, फिर हालांकि हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया, सरकार ने केस वापस ले लिया। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो गांव देहात में रहते हैं, मंदिर में हवन या क्या था, उसकी पर्ची छपा के चंदा लिया था, वही फर्जी पर्ची। सोचिए आप भैया, आज ही सोचिए आप क्या आप उत्तर प्रदेश का विकास कराओगे इन लोगों? भैया आज ही रईस ने बसपा का दामन थामा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे। वहाँ दामन नहीं थापा जाता है, वहाँ थमाया जाता है। आप वो मुझसे मत कहवाओ। ओवैसी लगातार मैं कन्नौज के पहले रेडियो स्टेशन के लिए बधाई देता हूँ
जो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि कन्नौज का ये पहला रेडियो चैनल कन्नौज की खबरें, कन्नौज की जानकारी, देश की जानकारी, प्रदेश की जानकारी और यहाँ के लोगों तक मनोरंजन लगातार पहुँचाता रहेगा चैनल।